तो मार्केट में हो रहे पंपिंग और डंपिंग गतिविधियों को रोकने के लिए सेबी ने एक नया टूल बनाने का फैसला किया है जो कि एआई पर बेस्ड होगा। वो टूल क्या करेगा, किसी भी अनवांटेड पैटर्न को पहचानेगा, जैसे कि सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट चल रही है, कोई न्यूज चल रही है, किसी के द्वारा कोई इनपुट उपलब्ध कराया गया है, ये सारी चीजें मिलकर अगर किसी कंपनी में एक अलग टाइप का पैटर्न बना रही हैं, उसको ये एआई टूल तुरंत पहचान लेगा। सेबी के चेयरमैन तुहिनकांत पांडे जी ने कहा है कि अब सेबी रिएक्टिव सुपरविजन से हटकर प्रिडिक्टिव सुपरविजन की तरफ जाएगी। दोस्तों, इन दोनों शब्दों को हम समझते हैं। आप लोगों की भी शिकायत रहती है कि आखिर सेबी हर घोटाला हो जाने के बाद ही क्यों पकड़ पाती है, उससे पहले क्यों नहीं पकड़ पाती। क्योंकि सेबी का सिस्टम ही पहले इस तरीके से बना था कि वो रिएक्टिव सुपरविजन करती थी। जब कोई घटना घट जाती थी तो उसके ऊपर वो एक्शन लेती थी। लेकिन ये जो एआई टूल आएगा, जो पंप एंड डंप जैसे पैटर्न को पहचानने में सक्षम होगा, तो अब सेबी इस रिएक्टिव सुपरविजन से प्रिडिक्टिव सुपरविजन की तरफ पहुंच जाएगी। यानी वो पहले से अब प्रेडिक्ट कर पाएगी कि आखिर कहां पर मैनिपुलेशन हो रहा है और कहां पर नहीं हो रहा है। दोस्तों, अगर आपको नहीं पता है तो पंप और डंप मैं एक बार आपको समझा दे रहा हूं कि इस स्टॉक को कुछ लोग मिलकर खरीद कर उसको बढ़ाते जाते हैं और जब उसका प्राइस बढ़ जाता है और उसमें आम निवेशक अपना पैसा लगा लेते हैं, तो जिन लोगों ने सबसे पहले पैसा लगाया था वो कंपनी के कोई खास व्यक्ति हो सकते हैं, वो कोई बहुत बड़े इन्वेस्टर हो सकते हैं, वो कोई ब्रोकरेज हाउस भी हो सकता है। यानी ऐसे लोग जिनको इनसाइट्स पता होती है, वो पहले शेयर प्राइस को बढ़ाते हैं और जब वो शेयर प्राइस बहुत महंगा हो जाता है, लोग उसमें खरीदारी करने लगते हैं, तो वो लोग अपने सारे शेयर्स को बेचकर निकल जाते हैं और कंपनी का भाव जो पहले बहुत ऊपर होता है वो अचानक से नीचे आ जाता है। तो जब उन्होंने ढेर सारे शेयर खरीदे तो पंप किया, जब शेयर ऊपर चला गया तो उन्होंने यहां पर सारे शेयर्स को बेच दिया। इसी को कहते हैं डंप। यानी कि शेयर खरीदकर प्राइस को बढ़ाना पंपिंग और ऊंची प्राइस पर बेचकर निकल जाना यानी डंपिंग। तो इसी सारी स्थिति को पहचानने के लिए सेबी ने एआई टूल बनाने की बात की है और इस एआई टूल की मदद से ही अब सेबी रिएक्टिव ना होकर प्रेडिक्टिव हो जाएगी और वो पहले से ही उन सारी चीजों को पहचान पाएगी जिनकी वजह से बड़े बड़े स्कैम्स हो जाते हैं। दोस्तों, सेबी का ये इनिशिएटिव कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, जिससे वो भी मार्केट के साथ अपडेटेड रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।